मत करो प्यारो उन चीज़ों का, बेकाट करो, क्योंकि दौलत जब आती है तो तभी इंसान शरीर होता है। और बहुत दौलत है इन कमीनों के पास, बहुत दौलत है, बहुत दौलत है, बहुत दौलत है। जब इनको माल का मार पड़ेगा ना, अकल ठिकाने लगेंगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। गुज़िश्ता जुमा हालात हज़रा के तहत आलम इस्लाम का
फ़लस्तीन से क्या रिश्ता है, इसका मुक़द्दमा आपके सामने आया। और अल्हम्दुलिल्लाह खुलकर बात करने का मौका भी मिला। तकरीबन बहुत सारे लोगों ने इस बात का इजहार किया कि मौलाना ये पहली मर्तबा हमको बात मालूम हुई है कि हमारा ईमानी ताल्लुक़ फ़लस्तीन से है। एक तरफ खुशी भी हुई और एक तरफ अफसोस इस बात का हुआ कि उम्मत इस वक्त मसाजिद और मदारिस और उलमा के माहौल में रहकर भी जिहालत से गुज़र रही है। दो चार जुमा पहले एक बात आई थी आपके सामने। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी के ज़रिए कुरान पाक का सबसे पहला पैगाम जो उम्मत को दिया वो इल्म है, इसलिए कि अगर इल्म ना हो तो हर लाइन से इंसानियत ख़तरे में रहेगी। और इल्म ना हो मुसलमान बहुत ख़तरे में रहेगा। इल्म किसे कहते हैं? सिर्फ कुरान और हदीस के जानने का नाम इल्म नहीं है। बल्कि कुरान पाक और अहादीस में जिन जिन चीज़ों की तरफ इशारा भी है उन तमाम चीज़ों के जानने का नाम इल्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने यह नहीं कहा कि ए मेरे बंदो तुम सिर्फ नमाज और नमाज का इल्म हासिल कर लो, रोज़ा और रोज़े का इल्म हासिल कर लो, या नहीं तो अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा कि तुमको इबादत जो करना है उसका इल्म हासिल करो। अल्लाह ने यह नहीं कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया आमाल के उलूम से भी तुम आरास्ता हो और हालात के उलूम से भी तुम आरास्ता हो। अल्फाज को अच्छे तरीके से जहन नशीं कर लें। आमाल के इल्म से भी तुम वाकिफ़ हो और हालात के इल्म से भी तुम वाकिफ़ हो, तभी जाकर तुम एक अच्छे और पक्के और सच्चे मुसलमान भी बनेंगे और तभी जाकर तुम दुनिया के अंदर एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हो। और जब तक तुम्हारे पास आमाल के इल्म के साथ साथ अगर हालात का इल्म ना हो तो फिर तुम दुश्मनों के सामने हमेशा जलील और रुसवा ही रहोगे। और एक अच्छा जुमला जहन में आ रहा है, अल्लाह करे कि वो बात आपको समझ में आ जाए। आमाल के इल्म से आमाल और आखिरत बनती है, हालात के इल्म से दुनिया बनती है। इधर आइए सब, इधर आइए।
आमाल के इल्म से आमाल बनते हैं, आमाल सही होते हैं, आमाल अदा होते हैं और आखिरत बनती है। हालात के इल्म से दुनिया बनती है। और गहराई में जाएंगे तो बात खुलेगी। आमाल का इल्म क्या है? तवज्जो चाहता हूं। आमाल का इल्म क्या है? आमाल का इल्म यह है कि क्या करना, क्या नहीं करना, क्या फ़र्ज़, क्या वाजिब, क्या नफिल, क्या मुस्तहब, क्या हराम, क्या मकरूह, क्या मबाह, क्या नाजाइज़, ये तमाम चीज़ों के उलूम को आमाल का इल्म कहते हैं। इबादात में क्या हलाल क्या हराम, क्या जायज़ क्या नाजायज़, मामलात में क्या हलाल क्या हराम, क्या जायज़ क्या नाजायज़, माशरत में क्या हलाल क्या हराम, क्या जायज़ क्या नाजायज़, ये आमाल का इल्म है। आपके पास अगर नमाज का इल्म है तो वो आमाल का इल्म है, हालात का इल्म नहीं है। आपके पास रोज़े का इल्म है तो वो आमाल का इल्म है, हालात का इल्म नहीं है। आपके पास मुआशरती ज़िंदगी का इल्म है, माँ के साथ कैसे रहना, बाप के साथ कैसे रहना, बीवी के साथ कैसे रहना, बच्चों के साथ कैसे रहना, घर में कैसे रहना, ये आमाल का इल्म है, लेकिन मुआशरत से ताल्लुक़ रखता है, ये हालात का इल्म नहीं है। आ रही है महबूब साहब समझ में बात? आ रही है? आप समझो आप। लेकिन मुझे अफसोस भी होता है और मुझे हंसी भी आती है। आजकल उलमा की बात सामने बैठे वाले हमारे अपने समझे के ना समझे, लेकिन दुश्मन बहुत ज़्यादा समझ रहे। बिल्कुल सही बात। लेकिन फिर भी आप ही अच्छे हैं, दुश्मन अच्छा नहीं है। दुश्मन समझ रहा है बोले तो उन्हें अच्छा नहीं है। क्यों? कि आप या तो समझते हैं या तो नहीं समझते। आप हजरात या तो समझते हैं या नहीं तो नहीं समझते। दुश्मन समझ कर भी ना समझ, और समझता भी है तो सही समझता नहीं, गलत समझता है, और गलती से गलत समझता नहीं, जानबूझकर गलत समझता है। और समझ का ताल्लुक अकल से है, और अकल सही नतीजा उस वक्त निकालती है जब दिल साफ हो। समझ का ताल्लुक किससे है? अकल से है। और अकल सही नतीजा कब निकालती है? जब दिल साफ हो। दिल गंदा रहे तो फिर मेरे दोस्तों अकल नतीजा नहीं निकालती, गड़बड़ ही गड़बड़ होता है, ठोकर ही ठोकर खाता है, गुमराह ही गुमराह होता है। दिल साफ हो तो अकल अच्छे नतीजे निकालती है, दिल गंदा हो तो फिर अकल अच्छे नतीजे नहीं निकालती। दिल गंदा हो, हमारी बात तो क्या, गंदे दिल वाले को खुद उसकी माँ की बात समझ में नहीं आती। और साफ साफ बात है मेरे प्यारों, मैं आपको साथ लेकर उनको भी साथ लेना चाहता हूँ जो खामखा गलत सोचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैं उनको भी साथ लेकर कहना चाहता हूँ, साफ साफ बात है, कहना और समझाना हमारा काम है, समझना तुम्हारा काम है। अगर तुम गलत समझे तो जिम्मेदार हम नहीं।
डॉक्टर का काम तशखीस सही करे और दवा सही दे। मरीज के अंदर अगर दवा एक्सेप्ट करने की ताकत ना हो तो डॉक्टर कसूरवार नहीं होता। मैं आप बोले तो सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा इशारा समझिए कि अगर आपके अक्लों में फतूर हो, फतूर आपके अक्लों में अगर फतूर हो, दिल गंदा हो, तो फिर हम क्या करें साहब? कलर ही तुम्हारा काला है तो फिर आईने का क्या कसूर? आईना तो हकीकत दिखाने का एक आला होता है, बस आईना हकीकत दिखाने का एक आला होता है, और हकीकत आईने में नहीं होती, शक्ल में होती है, शक्ल में। अमाल का इल्म आपके अमाल को सही बनाता है, अमाल का इल्म अमाल को बर्बाद होने से बचाता है, और अमाल के इल्म से अमाल अदा होते हैं और आखिरत बनती है। हालात का इल्म एक अलग है, अमाल का भी इल्म होना चाहिए और हालात का भी इल्म होना चाहिए। ये दोनों इल्म का नाम है कुरान। ये दोनों इल्म जिसमें जमा है उसका नाम कुरान, ये दोनों इल्म जिसमें जमा है उसका नाम अहादीस, ये दोनों उलूम जिसमें जमा है उस ज़ात अक़दस का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे नबी के पास आमाल का भी इल्म था, मेरे नबी के पास हालात का भी इल्म था, और दुनिया में इस बात को कबूल करने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है। अमल का इल्म जहन में बिठा ले, इन बातों को मेरे प्यारों जहन में बिठा ले। हमारा काम आप तक दीन पहुंचाना है, आपका काम आलम में दीन पहुंचाना है, हमारा काम हक आपको बताना है, आपका काम सारे आलम और माहौल में हक बताना है, हमारा काम आपको समझाना है, आपका काम सारे आलम को समझाना है, क्योंकि हम तुम्हारी तरह फैले हुए नहीं हैं। हम एक इमाम हैं, हमारा काम इमामत है, हम एक खतीब हैं, हमारा काम खिताबत है, हम एक उस्ताद और मुदर्रिस है, हमारा काम तदरीस है। हमारा दायरा महदूद है, काम बड़ा है। हमारा दायरा महदूद है, काम बड़ा है, और आपका काम बहुत छोटा है लेकिन दायरा बड़ा है आपका। यहाँ से आप सीख कर और समझ कर जाएंगे तो सामने वाले को जाकर आप बड़ी मोहब्बत के साथ समझाएंगे, क्योंकि सामने वाले दो किस्म के हैं, एक एकदम खाली जहन रखने वाले और एक अपने अक्ल के कटोरों में खबासत भरे हुए। और कामयाब आप होंगे किसके सामने? जिनका जहन और अकल का कटोरा खाली है, उसे समझाकर आप कामयाब होंगे। और जिसके जहन में पहले ही से खबासत, गोबर और गिलाजत भरा हुआ है, उसे आप क्या समझाएंगे? दुनिया का किसी बड़ा इंसान भी नहीं समझा सकता। लेकिन काम तो करो,
नहीं समझता बोलकर दीन छोड़ने की इजाज़त नहीं देता। मुक़द्दर में ताला है कि नहीं है वो सिर्फ अल्लाह को मालूम है, लेकिन अल्लाह ने मेरे नबी को कहा कि दावत का काम आप करते रहो। जहां अबू बकर पर आपकी मेहनत होगी वहीं अबू जहल पर भी आपकी मेहनत होगी। और अबू बकर क्या होंगे, अबू जहल क्या होगा, ये इल्म अल्लाह के पास। नबी की दावत का असर किस पर होगा और किस पर नहीं होगा, ये इल्म अल्लाह के पास। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे नबी को यह नहीं कहा कि आप अबू जहल पर दावत का काम ना करें, समझाने का काम ना करें, बल्कि अल्लाह ने फरमाया आप जो मेहनत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली पर करते हैं वही मेहनत अबू जहल, अबू लहब पर भी करो। नतीजे पर आपकी नज़र ना हो, काम पर आपकी नज़र हो। नतीजे हमारे हाथ में है, काम तुम्हारे हाथ में है। बड़ी गहराई से जा रहा हूं और मेरी एक मेंटालिटी है, जितने बेवकूफ़ रहेंगे उतना ज़्यादा मैं खुलकर बोलता हूं, क्योंकि बेवकूफ़ से जितना नुकसान होता है उतना ही ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। हमारे बड़ों में से एक बड़े जो इमाम नहू के इमाम बने, मीर जुरजानी रहमतुल्लाहि अलैह, ये उलमा बैठे हुए हैं, हज़रत इमाम साहब भी बैठे हुए हैं। नहवे मीर जो नहू की किताब लिखे हैं उनका नाम हज़रत मीर जुरजानी रहमतुल्लाहि अलैह, नहू के इमाम बने वो, और ज़बरदस्त किताब एक लिखे हैं, फ़ारसी ज़ुबान में लिखे हैं, नहू के फ़न में। नहू किसे कहते हैं, ज़बर ज़ेर कहाँ लगाना, इसका जो फ़न होता है उस फ़न को नहू कहते हैं। कहाँ ज़बर लगाना, कहाँ ज़ेर लगाना, ये फ़न है। आपको नहीं मालूम, मैं सादे सीधी तरीके से बयान कर रहा हूँ। बड़ा नाजुक फ़न है ये। ज़बर की जगह पेश लगा दे, पेश की जगह ज़बर लगा दे तो बहुत बड़ा माने में फ़र्क आ जाता है। और मैंने इससे पहले भी शायद आपके सामने कहा और उलमाए किराम भी आपके सामने बयान किए हैं कि एक छोटा सा ज़बर का फ़र्क आ जाए तो फिर माना ही नहीं बदलता, ईमान भी बदल जाता है। अनअमता अलैहिम की बजाय अनअमतु अलैहिम पढ़ दिए तो गया किस्सा तमाम। कौन सी बड़ी गलती हुई साहब, अनअमता के जगह अनअमतु ही तो पढ़े हैं, कौन सी बड़ी गलती हो गई है। जाहिल है तो गलती नज़र नहीं आती, आलिम है तो बहुत बड़ी गलती नज़र आ रही है। अनअमता, ता को ज़बर लगाएंगे तो तर्जुमा ये होगा अल्लाह आपने इनाम किया। अनअमतु, अगर ताके ज़बर के बजाय पेश लगाएंगे तो तर्जुमा होगा हमने इनाम किया, हमने एहसान किया। नबियों पर हम क्या खाक हैं कि एहसान करने वाले, नबियों पर अल्लाह ताला एहसान किया है। अगर ता के बजाय तू पढ़ देंगे तो गया ईमान। और हजरत खुर्रा फरमाते हैं, वह फुक़हा फरमाते हैं, कुरान पाक में 20 मकामात ऐसे हैं जहाँ न जान कर भी, अनजाने में भी अगर कोई आदमी गलत पढ़ता है तब भी उसका ईमान चले जाता है। खैर एक अलग बात है ये। हज़रत मीर जुरजानी रहमतुल्लाहि अलैह उस फ़न में इमाम कैसे बने मालूम, अपना सबक बकरी को सुना सुना कर इमाम बन गए। बकरी मालूम, अरे बकरी नहीं, छोड़ो बकरी को बकरा, बकरे को सुना सुना कर क्या करे, उन्होंने उस फन के इमाम बन गए। सबक सुनाते बकरे को, पूछते समझ में आया, मैं कहती नहीं आया, फिर समझाते। कभी बेवकूफ़ों से भी फायदा होता है। और वो एतराज़ जिहालत में गंदा दिल रखकर कर देते हैं तो फिर हमको गहराई में उतरना पड़ता है और वो बातें मिल जाते हैं जो उनके लिए ज़बरदस्त तमाचे मज़ीद बन जाते हैं, उनकी ज़िल्लत का सबब बन जाता है, रुसवाई का सबब बन जाता है। अमाल का इल्म
हालात का इल्म। लोग कहते हैं कि हजरत हिंदुस्तान में है तो फ़लस्तीन की फिक्र क्या। तुम्हें जिस मुल्क में है उस मुल्क की फिक्र करें। भाई हमारे मोहब्बत की कैपेसिटी ज़्यादा है। कुछ लोग हैं जिनको अपने घर की फ़िक्र करने की कैपेसिटी नहीं है। हम तो मोहम्मद के ग़ुलाम हैं, सारे आलम की फ़िक्र हमारे सीने में है। ये जो सवाल उठाते हैं, तुम जिस मुल्क में हो उस मुल्क में रहो, बाहर की तुम्हें क्या फिक्र पड़ी है। सारा आलम एक इंसान के जिस्म के मानिंद है। सारा आलम एक इंसान के जिस्म के मानिंद है। और पूरे जिस्म में कहीं भी किसी पार्ट्स को तकलीफ पहुंचती है तो दूसरा पार्ट्स खामोश नहीं रहता। ठोकर पैर को लगती है और घुटने, ठोकर पैर को लगती है और अंगूठे का नाखून उखड़ता है, हाथ खामोश नहीं रहता। मुझे क्या पड़ी है, आँख खामोश नहीं रहती। मुझे क्या पड़ी है, मुंह और जुबान खामोश नहीं रहता। मुझे क्या पड़ी है, पूरा जिस्म एक्टिव हो जाता है। क्यों कि पूरे जिस्म के पार्ट्स को मालूम है ये नीचे रहने वाला, लेकिन मेरा ही तो हिस्सा है। पैर के अंगूठे में ठोकर लगकर नाखून उखड़ता है, खून निकलता है। दर्द का इजहार अंगूठा नहीं करता, मुंह करता है। फौरन उस पर नजर निगाह डालती है। दोनों हाथ उसके सेवा में लग जाते हैं, पकड़ लेते हैं। और एक पैर कहता है अब तू चलने का बहुत ज्यादा न उठा, मैं उठा लूंगा। तू हल्का सा पैर रख दे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। इस पूरे जिस्म का वजन मैं बर्दाश्त कर लूंगा। फिर अंदर का ज़मीर कहता है सिर्फ इतनी हमदर्दी से काम नहीं चलेगा, चलो भाई डॉक्टर के पास ले चलो तुम्हारे अंगूठे को। ये कुछ अहमक कहते हैं पैर के अंगूठे में तकलीफ पहुंची है, हाथ को क्या पड़ी है। ये कहने वाला बेवकूफ, अहमक, जाहिल, नादान। है हिंदुस्तान में। अगर हालात हिंदुस्तान के आ जाते हैं तब भी हम फिक्र पेश करते हैं। आलम के किसी भी कोने में कोई हालत होती है तो उसकी भी फिक्र है। फिर हम रिसर्च भी करते हैं, तहकीक भी करते हैं, हक पर कौन है कि ना हक पर कौन है, किसका साथ दे, किसका साथ दे। और ये कान खोल कर सुन ले, गोदी मीडिया कान खोल कर सुन ले, हम ना तुम्हारे शागिर्द हैं ना तुम्हारे भगत हैं और हमको तुम्हारी नसीहत की ज़रूरत भी नहीं है। हम किसका साथ देना और किसका ना साथ देना, किसका साथ देना और किसका साथ ना देना, ये सबक हमको हमारे मोहम्मद दे चुके हैं। तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हमको। तुम ही अक्ल वाले हैं और हम बेवकूफ़ और नादान हैं। और ये बात कान खोल कर सुन ले कि तुम्हारे चीखने और चिल्लाने का असर हम पर हरगिज़ नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि हमें मालूम है तुम्हें खामखा चीखने का भी पैसा दिया जाता है। ये तुम नहीं बोलते, तुम्हारी सैलरी बोलती है। वरना मुझे इस बात की उम्मीद है, तुम्हारा एक हमदर्द बनकर मैं कहता हूँ, मुझे इस बात की उम्मीद है कि तुम दिन के उजाले में कैमरों के सामने जो चाहे कहते हैं, लेकिन घर जाकर तकिए में सर रखते हैं तो तुमको तुम्हारा ज़मीर तो ज़रूर खिटखिटाता होगा। मुझे आगे जाने दीजिए।
मैं एक ग्रामर के साथ मेरे नौजवानों को मैं सबक पढ़ा रहा हूँ। फ़लस्तीन से हमारा ताल्लुक़ क्या है, सरज़मीन फ़लस्तीन क्या है। और हिंदुस्तान के लाखों उलमा इस बात को बयान कर चुके हैं, दर्द का इजहार है उनके साथ। उसका असर मुल्क पर नहीं पड़ेगा, हम इतने नादान नहीं हैं। एक है आमाल का इल्म और एक है हालात का इल्म। आपको दे रहा हूँ सबक, आपको। और ये जो रिकॉर्ड हो रहा है इसके ज़रिए से मैं एक एक ज़िम्मेदार तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि अकरम साहब, मुझे बहुत अफसोस होता है कि इस वक्त अक्सर मसाजिद पर जाहिलों का कब्ज़ा है, नादानों का कब्ज़ा है। दीनी इल्म के कोरों का कब्जा है। क्योंकि गुज़िश्ता जुमा एक मस्जिद के इमाम साहब जुमे के बाद मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं, और हमारी मस्जिद के ज़िम्मेदारों को इतनी दुआ दिए हैं कि रिकॉर्ड है मेरे पास मौजूद है। आधी दुआ मैंने, हज़रत ये जुमे का बयान, मैं बोला हाँ भी जुमे का बयान है। इतना खुलकर बोले, अभी खुलकर बोलना है। हमारे मस्जिद का हाल तो ये है हज़रत कि मैं भी मुताला वही करके गया, लेकिन हमारी मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने कहा कि कोई मसला फ़लस्तीन का न उठाए मस्जिद में। इतना डर। अब इमाम साहब ने उन जिम्मेदारों को समझाया, बात ऐसी नहीं है, फला हमारी मकबूल तंजीम और जमात के ज़िम्मेदारों की तरफ से ऐलान आया है कि हम हमारे मसाजिद के खुतबात में और बिलखुसूस इस जुमा के खुतबे में फ़लस्तीन के हालात, फ़लस्तीन की फ़जीलत, मस्जिद अक़सा के हालात, मस्जिद अक़सा की फ़जीलत, मस्जिद अक़सा की तारीख़ बयान करें। और मैंने वही मुताला किया और आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारा ताल्लुक़ फ़लस्तीन से क्या है। सडन सवाल कर रहे हैं। इस मुल्क के कुछ अंधे लोगों की जमात में शायद उन लोगों का भी जोड़ है। सवाल एक मुसलमान कर रहा है, फ़लस्तीन से हमारा क्या ताल्लुक़ है। तो फिर मौलाना ने समझाया मौलाना ने, फ़लस्तीन से हमारा ताल्लुक़ है इसलिए कि हमारा पहला क़िबला वहाँ पर है। तो नादान और जाहिल जो मस्जिद का ज़िम्मेदार है उसका सवाल ये था, छोड़ो मौलवी साहब, जो अब क़िबला नहीं है उसकी बात करो, न को जो क़िबला अब है उसकी बात करो। वाह, कितनी अक्ल है देखो। इन्हें पेट में रहते वक़्त इसकी अम्मा खाली भेजा खाई दिखता भाई इसका। अरे नादानो, बेवकूफ़ों, अहमकों, इससे भी अगर आगे तुम्हारी नादानी के लिए कोई जुमला लुगत में होता, कोई नाम लुगत में होता, वो भी बयान करने से मैं पीछे न हटता। नादानो, हम फ़लस्तीन की फजीलत बताकर कौम को दुआ करा रहे हैं। इससे आगे तो और कोई काम नहीं हो सकता हमारे से, इस बात का भी तो इल्म है। इसीलिए आज अल्लाह ताला ने फजर की नमाज के बाद मेरे जहन में एक अच्छा सा जुमला अता कर किया, जो मेरे उन्वान का पूरा मगज़ है। एक आमाल का इल्म, एक अहवाल का इल्म, एक आमाल का इल्म, एक हालात का इल्म। अगर किसी के पास सिर्फ हालात का इल्म हो, आमाल का इल्म नहीं, वो भी नाक़िस है। और किसी के पास सिर्फ आमाल का इल्म और हालात का इल्म नहीं है, वो भी नाक़िस है। हमारी किताबों में लिखा है, मल्लम यारिफ अहवाल ज़मानिना, मल्लम यारिफ
अहवाल ज़मानिना फहुवा जाहिल। मौलवी साहब, मौलाना तवज्जो चाहता हूँ। मल्लम यारिफ अहवाल ज़मानिना फहुवा जाहिल, क्या तर्जुमा है इसका? जो आदमी हालात को जानता नहीं वो जाहिल है। अल्लाह ने हमारे नबी को आमाल का भी इल्म दिया, हालात का भी इल्म दिया, और हम लोग आगे बढ़ेंगे आमाल के इल्म से भी, हालात के भी इल्म से। आमाल का इल्म क्या है? क्या फ़र्ज़, क्या वाजिब, क्या फ़र्ज़ आइन, क्या फ़र्ज़ किफ़ाया, क्या वाजिब, क्या सुन्नत मुअक्कदा, क्या मबा, क्या मुस्तहब, क्या हराम, क्या नाजायज़, क्या मकरूह, क्या तंज़ीह, क्या मकरूह तहरीमी, ये तमाम चीज़ों के जानने का नाम आमाल का इल्म है। और हालात का इल्म किसे कहते हैं? गुज़रा हुआ दौर कैसा था, चलने वाला दौर कैसा है, हालात आइंदा के क्या बताते हैं, इन तमाम चीज़ों के इल्म को हालात का इल्म कहते हैं। क्या इसका सबूत है कुरान में? गुजरे हुए ज़माने को उठाने का सबूत है? आप भी सवाल करते हैं, ज़माना भी सवाल करता है। हज़रत अब की बात करो, हज़रत गुजरी हुई बात मत करो। हज़रत छोड़ो, हज़रत जो है गया सो गया। क्या गुजरा हुआ ज़माना उठाकर उम्मत को बेदार करने का सबूत कुरान में है, हदीस में है? ज़रूर है। हालात के इल्म को भी और एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं तारीख़। क्या? तारीख़। गुजरी हुई तारीख़, मौजूदा तारीख़, आने वाले हालात, गुजरा हुआ ज़माना, गुजरे हुए हालात, गुजरे हुए वाक़ियात, जिसे तारीख़ कहते हैं। क्या इसका सबूत है कुरान में? कुरान में क्या नहीं है? हाँ, कुरान में कुछ चीज़ें नहीं हैं। ऐसा नहीं बोलना कि कुरान में सब कुछ है। कुरान में कुछ चीज़ें नहीं हैं। क्या नहीं है? कुरान में धोखा नहीं है, कुरान में झूठ नहीं है, कुरान में फरेब नहीं है, कुरान में किज़्ब नहीं है, कुरान में सच है, सदाकत है। मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने अपनी किताब कुरान पाक को मेरे नबी पर नाजिल किया, तो उस कुरान को पढ़ो। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? ऐ पैगंबर, हम आप पर सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज और जो तुम्हारी उम्मत की ज़िंदगी की ज़रूरियात है उन्हीं बातों को नाजिल नहीं करेंगे, बल्कि हम आप पर नाजिल होने वाली किताब में तुम्हारे से पहले गुजरे हुए रसूलों के वाक़ियात भी बयान करेंगे। वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक। आहा, क्या बेहतरीन बात अल्लाह ने फरमाई। ए पैगंबर, हम आप पर आपसे पहले के रसूलों के वाक़ियात बयान करेंगे। हम आप पर आपसे पहले के रसूलों के वाक़ियात बयान करेंगे। क्यों बयान करें? वजह क्या बयान करने की?
अलियाज़ बिल्लाह व नऊज़ बिल्लाह पैगंबर का टाइम पास करना था। ये नानी माँ की कहानियाँ हैं कि कहानियाँ बयान करके वक्त को पास करे या जागने वाले बच्चे को सुला दे। अल्लाह फरमाते हैं कि पैगंबर हम आप पर आपसे पहले के रसूलों के वाक़ियात बयान जो कर रहे हैं वो हवा की बातें नहीं, वो पूरी की पूरी सच्ची बातें हैं। और उन बातों को बयान करने का मकसद मा नुसब्बितु बिही फुआदक, ताकि हम आपके दिल को मजबूत करें। फिरौन का वाक़िया बयान करेंगे। क्यों बयान करेंगे फिरौन का वाक़िया? मूसा का वाक़िया बयान करेंगे। क्यों बयान करेंगे मूसा का वाक़िया? ताकि फिरौन और मूसा के ज़माने के वाक़ियात में मूसा वालों को एक हिम्मत पैदा होती है, तवक्कुल पैदा होता है, दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ने की ताकत पैदा होती है। एक ज़बरदस्त सबक मिलता है बाद इसके कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है कि ए मूसा, अब हमने फिरौन के लिए हिदायत का दरवाज़ा बंद कर दिया है, अब तुम निकल कर चले जाओ। रास्ते में मूसा से एक इम्तिहान होता है, क्या इम्तिहान? दरियाए नील सामने आ जाती है। अल्लाह ताला वहाँ मूसा और मूसा के मानने वालों से इम्तिहान लेते हैं। दरियाए नील सामने और पीछे दुश्मन हो, ऐसे वक्त में करना क्या है? ये सबक आज के मुसलमानों को इस छोटे से वाक़े से मैं देना चाहता हूँ। सामने दरवाज़ा बंद है तब भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, पीछे फिरौन है तब भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई फिरौन तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता और कोई दरवाज़ा तुम्हारा रास्ता रोक नहीं सकता जब तक तुम अल्लाह पर भरोसा करोगे। नहीं हजरत, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हालात तो अंबिया पर आए, सामने का रास्ता भी बंद, पीछे से दुश्मन। ये सबक है मुसलमानों, ये सबक है। तुम आगे बढ़ोगे दरवाजे बंद मिलेंगे तुमको, पीछे फिर कर देखोगे कोई फिरौन नजर आएगा, कोई नमरूद नजर आएगा, कोई शद्दाद नजर आएगा। तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिरौन के पास ताकत है, सामने के दरवाजे के अंदर ताला है, लेकिन तुम खाली हाथ नहीं हो, तुम्हारे हाथों में अल्लाह का दामन है। आगे बढ़ो, आगे। नबियों की जिंदगियां उठाकर देखो, और मैं साफ साफ कहता हूं, ये बातों का इल्म फलस्तीन के बच्चे के पास है। उनको मालूम शिवाजी नगर और गोरी पाड़ले की भी वो मसाफत नहीं जो फलस्तीन के बॉर्डर और इसराइल के बॉर्डर के बीच में वो मसाफत है। मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हो चुके हैं, और कौन दाखिल हुए हैं मालूम है आपको? सलाम है एक एक बच्चे को, फलस्तीन के एक एक बच्चे को सलाम है, खिराज अकीदत है। अब तो दिल ये कहता है कि ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों को तू सहाबा की हिम्मत और जुर्रत का सदका भी अता कर। साथ में कहना पड़ता है कि ऐ अल्लाह, हमारी आने वाली नस्लों के अंदर फलस्तीन के बच्चे का जज्बा अता कर। ये सबक है फलस्तीन के एक एक माँ के पास, ये सबक है फलस्तीन के एक एक जवान के पास, ये सबक है फलस्तीन के एक एक बूढ़े के पास, ये सबक है फलस्तीन के एक एक बच्चे के पास। अरे मौत पर तो रोना आएगा, मार पर तो रोना आएगा। फलस्तीन के मुसलमान मौत पर रो रहे हैं, अपनी हालत पर नहीं रो रहे हैं। नहीं नहीं, अरे रोना अच्छे अच्छों को दर्द पर आया,
जख्म लगा तो क्या ये किसी गर्लफ्रेंड का फूल है? मार लगे तो रोना आता है। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं प्यारो, दुआ करो फ़लस्तीन के मुसलमानों को, फ़लस्तीन के मुसलमानों को दुआ करो। फ़लस्तीन के मुसलमानों के रोने की सूरतें जो हमारे पास आ रही है, वो हिम्मत हार कर नहीं रो रहे हैं। किसी की मौत पर रोना ये फितरी तकाजा है, मार पर रोना फितरी तकाजा है, जख्म पर रोना फितरी तकाजा है। हड्डी टूट जाती है, दर्द पैदा होता है, आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल जाते हैं। फ़लस्तीन का बच्चा अगर किसी हादिसे का शिकार होकर रो रहा है, वो दर्द और मौत का रोना है, वो मायूसी का रोना नहीं, हार का रोना नहीं। जो जुमले सहाबा के ज़ुबानों से हमने किताबों में पढ़ा, रब्बे काबा की कसम, आज वो जुमले फ़लस्तीन के बच्चों के ज़ुबानों से निकल रहे हैं। बैतुल मक़दिस को फ़तह करने के लिए हमको ऐसी हज़ार ज़िंदगियाँ भी कुर्बान करना पड़े, हम तैयार हैं। ये जुमला एक ज़माने में सहाबा के ज़ुबानों में था, आज वो जुमला डायरेक्ट हम कानों से सुन रहे हैं, सहाबी की कब्र से नहीं, फ़लस्तीन की ज़मीन से। फ़लस्तीन को समझते नहीं लोग। सामने दरवाज़ा बंद, पीछे दुश्मन। ऐसे तो वाक़ियात हर नबी की ज़िंदगी में आए। खुद मेरे नबी के हिजरत करके जा रहे थे, गारे सौर पर आपने ख़ियाम फरमाया। क्या फरमाया? अरे बोलो ज़ुबान से, ख़ियाम। स्कूलों की किताबों में तुम हमारी तारीख़ मिटाते हो। याद रखना, याद रखना, हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि तुमने हमको बेदार किया है, वरना इस जमात को बिठाकर हम सिर्फ नमाज का सबक पढ़ाते थे, रोज़े का सबक पढ़ाते थे, कुरान का सबक पढ़ाते थे, पर्दे का सबक पढ़ाते थे, दाढ़ी का सबक पढ़ाते थे। गोदी मीडिया और इसराइल के टुकड़ों पे पलने वाले मुमालिक और दुश्मनान इस्लाम कान खोल कर सुन ले, हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। आपने हमको बेदार किया है इन तमाम हकीकतों को बयान करने के लिए। तारीख़ तुम मिटाना जानते हो, तारीख़ नोट करो, अब्दुल वाहिद नोट करो, मौलाना नोट करो, दीगर उलमा आए हैं और बड़े हजरात तशरीफ़ फरमा हैं। हाजी साहब नोट करो, आज के इस स्टेज से मैं हर वो दुश्मन इस्लाम के कान तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, हर दुश्मन मुल्क को इस कान को पहुंचाना चाहता हूं कि तुम तारीख़ मिटाना जानते हैं, हम तारीख़ बनाना नहीं, तारीख़ बचाना जानते हैं। तुमको मिटाना आता है, हमको बचाना आता है। अल्लाहु अकबर। है किसी के पास वो फ़न तो पेश करो, है किसी के पास वो सब्जेक्ट तो पेश करो, है किसी के पास वो ग्रामर तो पेश करो। हमने हमारे नबी की सीरत की हिफाजत करने के लिए कसम अल्लाह की 5 लाख लोगों की ज़िंदगी को खंगाला है। ऐसा नहीं किताबों में अगर कोई जुमला आ जाए तो हम उस जुमले को दीन समझ जाते हैं। पॉइंट समझने की कोशिश करो, वरना कुट के मारूंगा। आइंदा जुम्मा से एक लकड़ी भी ले लगा जाती हूं, सना में मार तू मारू, कैसा मारते हजरत देख तू करी, खाली तुम्हें समझ लिए तो बस। ऐसा नहीं किसी किताब के अंदर कोई जुमला लिखा हुआ हो तो मुसलमान उस पर भरोसा कर लेता है, नहीं। कुरान पाक के आयात के अलावा हमारे नबी के ज़ुबान से निकली हुई बातें
उसकी हिफाजत के लिए इस उम्मत ने, एक इल्मी बात बता रहा हूँ प्यारो, समझने की कोशिश करो, समझने की खुदारा कोशिश करो। तुम हमारी उम्मीदें हो, उम्मीदें, तुम्हारा समझना हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है, तोहफा। हमारे नबी के ज़ुबान से निकला हुआ जुमला जो भी पेश करता है हम उसे कबूल नहीं करते। मेरे नबी के ज़ुबान से निकलकर सहाबा के कान तक, सहाबा के कान से ज़ुबान तक, फिर सहाबी से ताबीन तक, ताबीन से तबे ताबीन तक, यहाँ तक के इमाम बुखारी तक अगर वो जुमला पहुँचता है तो इमाम बुखारी ने जो भी हदीस बयान किया उस पर भरोसा नहीं किया, बल्कि हदीस के अल्फाज का एहतराम तो ज़रूर किया, लेकिन हदीस बयान करने वाला सच्चा है कि झूठा है उस पर इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, अल्लाह की कसम दुनिया की कोई कौम अपने नबी के जुमलों की हिफाजत के लिए शख्सों पर उतनी तहकीक नहीं की। 6 लाख हदीसें इमाम बुखारी के पास थी। कितने? 5 लाख हदीसें इमाम मुस्लिम के पास थी। 4 लाख हदीसें हजरत अबू दाऊद के पास थी। पूरे बुखारी में 4.5 हदीसें ही हैं। 6 लाख हदीसों में 4,500 हदीसों का इंतखाब किया। बचत कितने? 5 लाख 90 पर 5,500 हदीसों को इमाम बुखारी ने अपनी किताब से अलग कर दिया, क्योंकि बयान करने वाले डाउट में आ गए। बोलो रे सुभान अल्लाह बाबा। नौजवाना, मैं पहले बोलिया कि अब मेरा मंशा 2 हो गए। पहले सिर्फ तुम ना समझाना था, अब मुझे दुश्मन को भी समझाना है। तुम्हें सामने नहीं ही, उन्हों भी ही, उन्हों का तो कौन? हमारे ससुरे हैं। उन्हों भी खाली मेरे आका के हिजरत पर क़ियाम फरमाने के लफ्ज़ पर बात कर रहा हूँ मैं। हमारे से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी लाइन में दुनिया का कोई बच्चा या बड़ा मुकाबला ही नहीं कर सकता। तुम तारीख़ मिटाओगे तो हम तारीख़ बचाएंगे। पाँच लाख कितने? 5 लाख मुहद्दिसीन गुजरे हैं। उनकी जिंदगियों पर ऐसा रिसर्च हुआ, ऐसा रिसर्च हुआ। एक मुहद्दिस को एक हदीस की जरूरत थी। उनको पता चला मुल्क शाम में एक मुहद्दिस है, ये हदीस उनके पास है। 900 किलोमीटर का सफ़र गालिबन करके उस मुहद्दिस के पास जाते हैं खुलूस के साथ। सलाम करते हैं, गांव वालों से पूछते हैं फला मुहद्दिस कहाँ है? उनका घर आपको मालूम? गांव वालों में बहुत मशहूर थे वो मुहद्दिस। गांव वालों ने कहा हजरत का घर वहाँ है, ज़रा राइट जाओ, उसके बाद लेफ्ट जाओ, एक दरख्त है वहाँ पर घर है। अब वहाँ जाते हैं, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही फुला हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही फुला हूँ। खैरियत है? अल्लाह का फजल। अच्छा दुआ करो, फिर मौका मिले तो मुलाकात करेंगे बोल के वापस। अरे 900,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाते हैं, मुहद्दिस को पाते हैं, घर तक चले जाते हैं, नज़र पड़ती है, सलाम करते हैं, खैरियत पूछते हैं, फिर वापस हो जाते। अच्छी बात है। अरे भाई ये तो बताओ आए कहाँ से? मदीने से।
मदीने से आए, आओ बैठो बैठो खाओ पियो। नहीं 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 नहीं, अरे भाई आने की वजह तो बताओ। नहीं 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 कोई बात नहीं, अल्लाह का वास्ता, जिस शहर से आए उस शहर वाले का वास्ता। अरे बताओ। जब वास्ते मिले, वसीले मिले, तो उन्होंने कहा कि हज़रत माफ़ी चाहता हूँ, दरअसल मैं आपके यहाँ खाने नहीं आया, हदीस लेने आया हूँ। हदीस लेने के तलब में बीच में खाना पीना आया है, तो फिर उसके इखलास में भी फ़र्क पड़ता है। अच्छा खाना नहीं चाहते तो मत खाओ, पीना नहीं चाहते तो मत पियो, लेकिन हदीस तो कौन सी बताओ, अगर मेरे पास है तो मैं वो आपको दे दूँ, रिवायत बयान कर दूँ। नहीं हज़रत अब आपसे मुझे हदीस भी लेना नहीं है। अरे क्यों नहीं लेना है? हज़रत आया तो था आपके पास हदीस लेने के लिए, लेकिन आप मुझे नहीं देखे, दूर से मैं आपको देख लिया। आप कर रहे क्या थे कि आप मुर्गियों को बुला रहे थे, मुर्गियों को बुला रहे थे, हिफाजत हिफाजत हिफाजत, मुर्गियों को बुला रहे थे। मुर्गियों को कल घर में पालना नाजायज़ नहीं, पालना जायज़ है। बकरियों को पालना जायज़ है, मछलियों को पालना जायज़ है, और क्या कहते हैं वो बर्ड से वो परिंदे जिसे पालना जायज़ है। आप भी मुर्गियाँ पाल रहे हैं, मुर्गियों को बुला रहे थे आप, क्योंकि वो भाग रही थी, तो आप उसे बुला रहे थे। तो फिर मैं करीब आकर देखा कि आपका ये बुलाना सच है कि धोखा है। तो फिर आपके हाथ में दाने नहीं थे, आप बकरियों को बुला रहे थे। तो फिर मैंने फ़ैसला कर लिया, जो जानवरों को धोखा देता है उसकी हदीस का एतबार नहीं है। हमारे पास जो तारीख मक्के की हो के मदीने की हो, फ़लस्तीन की हो के मिस्र की हो के शाम की हो, सीरिया की हो के उर्दून की हो, हमारे पास तारीख का कोई पहलू झूठा नहीं साहब। यार बात है कि आज का ज़माना, या हम में से कुछ लोग झूठ बोलते होंगे, तुम अब के दौर को देखकर इस्लाम को मत तोलो। इस्लाम अलग है, मुसलमान अलग है। मुसलमान के बदलने से इस्लाम नहीं बदलता। सोने के प्लेट में कोई पेशाब कर देता है तो सोने का रेट नहीं गिरता। हीरे के प्लेट में कोई पखाना कर देता है तो फिर हीरे की चमक कम नहीं होती। हाँ, डालना तो था सोने के प्लेट में दूध, हरीरा वगैरह वगैरह, बोनवीटा नको भी क्या कि इसराइल का कहते हैं। मैंने पूछ रहा है हजरत पेप्सी पीना जायज़ क्या हजरत? की भाई साहब पूछ रहा है। नहीं हजरत, इसराइल का प्रोडक्ट ना हजरत। सही बात है, सही बात है। तुम्हारे ताकत में जो है उसका इजहार करो। क्या भी पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला भी नहीं हाजी साहब, कोक, वो भी कोक मुर्गा। करो ना बाइकाट, ना वो हमारी ग़िज़ा है ना वो हमारी दवा है। तुम्हारे पास जो ताकत है उस ताकत को पेश करके फ़लस्तीन के मजलूमों का साथ दो। अभी पूछ रहा है हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहुम ने ऐलान किया कि जुमे में रोज़ा रखो। अब देखो फिर पूरे मुफ्तियाँ कौम में पैदा हो गए, जुमे में रोज़ा रखना की नहीं की। इतना बड़ा आलिम है, बोल रहा है जुमे में रोज़ा रखना, तो तुम्हारा इल्म ज़्यादा है कि हज़रत का इल्म ज़्यादा है? अब उनको नहीं मालूम कि जुमे में रोज़ा रखने का हुक्म क्या है बोलकर। ऑटो चलाने वाला भी, मैं ऑटो में बैठा तो हज़रत जुमे में रोज़ा रखना कहता ना, हाँ भी रख के, हाँ वो जुमे में रख सकती हैं क्या हज़रत? अरे रे रे रे, इतना बड़ा आलिम बोल लिया है तो क्या उसे नहीं मालूम है?
बहसें करते रहो, बहसें करते रहो। जुमे में रोज़े का हुक्म क्या है? रमज़ान में जुमा आ जाए तो रोज़ा रखना। मुहर्रम की 10वीं तारीख को जुमा आ जाए तो रोज़ा रखना। सुन लियो, फिर पूछना नहीं, मोबाइल चिना ले तो। कितना सब्र करना हाजी साहब, हमने भी गुस्सा आता नहीं। रमज़ान में जुमा आ जाए तो रोज़ा रखना, 10वीं मुहर्रम जुमे को आ जाए तो रोज़ा रखना, 15 शाबान जुमे को आ जाए तो रोज़ा रखना, यौम अरफा जुमे को आ जाए तो रोज़ा रखना। कभी कभी आप एक रोज़े या 2 रोज़े की नीयत कर लिए कि मेरा फला काम हो गया तो मैं जुम्मे को रोज़ा रखता हूँ, या नहीं तो नीयत कर लिया कि परेशानी है, कल मेरा एक केस चल रहा है, कल इंशाअल्लाह ताला वो केस पास हो गए, मेरे हक़ में हो गया और हमें हक़ पर भी रहे, हमें हक़ पर भी रहे और केस हक़ पर हो गया, तो मैं परसों को रोज़ा दूसरे दिन ही रोज़ा रखता हूँ बोल को चाशुम्बे को नीयत करया, केस की तारीख़ जुमेरात को आ रही है और नीयत के मुताबिक नीयत का दिन जुमे को आ रहा है तो रोज़ा रखना। उसके अलावा जुमे के दिन रोज़ा रखना मकरूह है, रेगुलर रोज़ा रखना मकरूह है। कभी कभी रख लिए तो कोई बात नहीं, हर जुमा रोज़ा रखना तो मकरूह। आड़ी अमावास को एक मरतबा कब की किधर की, एक मरतबा जुमे के दिन रोज़ा रखना का तो पूरे अबू हनीफा के पोतरे बन गए। जुमे को रोज़ा रखने पर इतनी बहस करता ना, जुमे के दिन नमाज छोड़ने के बारे में सोचा? हज़रत जुम्मे को नमाज छोड़ सकते कि हज़रत बोलकर पूछिया? जुम्मे को रोज़ा रखने के बारे में सवाल कर रहा है। जुम्मे के दिन हजाम की दुकानों में दाढ़ियाँ मुड़ाती ना, कभी भी पूछे जुम्मे को दाढ़ी मुड़ा सकती हैं क्या हज़रत बोलकर? जुम्मे को रोज़ा रखने के बारे में तुझे फतवा याद आ गया? कभी किसी मौके पर मौलाना ने कहा था रोज़ा नहीं रखना, नहीं रखना फितरत के मुताबिक, रखना दीन के मुताबिक। अब फितरत के मुताबिक जो बात आती है उसे ज़रूर कबूल कर लेते हैं हम लोग, नहीं दावत कबूल करना फितरत के मुताबिक, दीन भी है फितरत भी है। ऐसे मसले जहन में जल्दी बैठ जाते हैं। कभी ये पूछा कि जुमे के दिन धोखा देना कैसा है हजरत? ताज़ा गोश्त का साबिया आप बीच काट को लगाया सो माँ जी गया, मौजन साहब भी घर को नहीं करेंगे। और है भी ताज़ा, टपके गिर रहे हैं। अरे देखे तो मालूम होता कि नहीं होता, ताज़ा कौन सा बासी कौन सा। लेकिन इतने हुनरमंद हैं माशाअल्लाह गोश्त काटने वाले भी। काट को टुकड़े करते करते बराबर 1 किलो का तो 1.25 किलो डालती, अब 1 पाव किलो डालने के वास्ते कल का मिला को डालती। अकरम सोच रही मैं भी खरीदती हूँ, देखती हूँ, छोड़ डालता हूँ, क्या करना, कल का भी बिकना था। इतनी धांधलियाँ होती हैं जुमे के दिन, रोज़ा रखने पर फतवा आ गया। रोज़ा रखने पर फतवा आ गया। चलो भाई अगर नहीं रखे तो हफ्ते के दिन रखो, नहीं कहते तो पीर को दिन रखो, कम से कम 1 रोज़ा तो रखो। तुम्हारी ताकत में जितना है उतना फ़लस्तीन के लिए तुम काम करो, बैकाट करो प्यारो, उन चीज़ों का बेकाट करो, क्योंकि दौलत जब आती है तो तभी इंसान शरीर होता है। और बहुत दौलत है इन कमीनों के पास, बहुत दौलत है, बहुत दौलत है, बहुत दौलत है। जब इनको माल का मार पड़ेगा ना, अकल ठिकाने लगेंगी। हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हैं, 25 करोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह, 30 करोड़ है मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें से एटलीस्ट 20 करोड़ ही तो रखो। 1 करोड़ मुसलमान तो पेप्सी पीते रहेंगे। अरे हिसाब लगाओ भाई, 1 करोड़
इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। एक पेप्सी कितना? 20 रुपये छोटा। अरे बोलो बा। छोटा 20। 20 रुपये। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। एक दिन में एक पेप्सी पिए तो 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपए मामूली बात नहीं है। अगर हम बंद कर देंगे, और कौन सा भी बड़ा मुल्क नहीं है, इतना सवा में मरना, आज भी मरना। इस दौर में अगर फ़लस्तीन और हक़ का साथ देकर बिस्तर में भी मरते हैं, मैं समझता हूँ उन्हें भी शहीद। ये 20 करोड़ रुपए हमारे बड़े मुल्क के लिए कोई बड़ी कीमत नहीं, लेकिन इसराइल के लिए बड़ी कीमत है वो, क्योंकि तो इतना अच्छा सोन है। अतराफ अकनाफ रहने वाले पूरे अरब ममालिक मारने की भी ज़रूरत नहीं, उश्शू कर डाले तो गया। इतना अच्छा सोन है। कब्जा करके अंदर रहने वाले उनकी तादाद सिर्फ 60 लाख या 70 लाख। टोटल मुल्क की, इस छोटे से मुल्क के लिए 20 करोड़ रुपए का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस। फिर जितने अरबी ममालिक हैं ना, जजीरतुल अरब, सऊदी अरब, 3.5 करोड़, 4.25 करोड़ की आबादी। और सऊदी के इस वक्त का हाल क्या है? उनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात में से एसी, कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, थम्स अप, कोक, उनकी ज़िंदगी, सिगरेट, मोबाइल। आप हर अरबी के अंदर ये 4 चीज़ों को देखेंगे आप। लोग कहते हैं सबक सिखाने के लिए इसराइल को पेप्सी, पेट्रोल बंद करो। मैं तो कहता हूँ मोहम्मद बिन सलमान को ज़ुबानी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने छोटी उम्र में तुझे उस जगह पर बिठाया है जिस जगह पर अबू बकर बैठे। इरादा हुआ कि अरबी में इन जुमलों को मैं रिकॉर्ड कर उस तक भेजूं। क्या ज़रूरत है? कौन सा सुनने वाला है, कौन सा अमल करने वाला है? उसे सुनाने के बजाय उसको सुना देंगे जिसके कब्जे में कायनात है। लोग कहते हैं ना, अरब पेट्रोल बंद कर दिया सबकी अकल ठिकाने लगेगी। मैं कहता हूं अगर अरब पेप्सी बंद कर दिया, दूसरे दिन इसराइल माफी ना पूछे तो पूछना। पेप्सी, थम्स अप, कोक बंद कर दे अरब। इंसान बनना कमाल नहीं, दर्दमंद बनना कमाल है। जिस ज़मीन में ऐसा हमदर्द पैदा हुआ कि काफिर के जनाजे को भी देखकर रोता था, उसका नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वैसी ज़मीन पर ऐसे सख्त दिल पैदा हो गए हैं, फ़लस्तीन के बच्चों की चीखें तक सुनाई नहीं देती। सारी दुनिया के मुसलमानों के मुंह में और कान में रुई और लालीपप ठोसने के लिए ये अरबी ममालिक वाले सिर्फ जमा खराची करते हैं, तसल्ली के जुमले बयान करते हैं, ख़दम तो कुछ नहीं उठाते। बिल्कुल सही बात। 12-15 दिन से क़ियामत है, क़ियामत। अरे जंग भी हो तो उसूल से हो, तब जाकर जंग में मज़ा आता है। अस्पतालों पे बमबारी, अरब के हर बूढ़े, हर जवान, हर मर्द, हर औरत, सबकी ज़िंदगी की 4 चीज़ें ज़रूरी बन गई इस वक्त। एसी, पेप्सी, सिगरेट, वही इतना बच्चा भी सिगरेट। औरत अरब में मार रही। उस अरब से हम क्या उम्मीद लगाए हैं? क्या उम्मीद लगाए उस अरब से हम?
सिगरेट के नशे में मस्त रहने वाली आज की वो जनरेशन, उनको फ़लस्तीन के बच्चों की आहो बुका की आवाज़ क्या खाक सुनाई देगी। अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे। इस वक्त फतवे आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए, मुझे कोई हर्ज नहीं है। मुझे मालूम है कि अरब क्या है, अरब से कितनी मोहब्बत करना है, अरब हमारी ज़िंदगी का क्या हिस्सा है, अटूट हिस्सा है, ईमान है, सब कुछ है। हालात पर बयान करने पर कोई एतराज़ नहीं है, हालात पर बयान करने पर कोई एतराज़ नहीं है। इस वक्त तो हक़ के मरकज़ का नाम है भारत हिंदुस्तान। हमारा मुल्क है मेरे प्यारों। इसीलिए तो काबे का गिलाफ पकड़ कर भी हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं। रोज़े अक़दस के सामने खड़े होकर हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं। ज़मज़म पीते वक्त करने की दुआ इल्म का सवाल है। कभी एक गिलास पीने से पहले इल्म का सवाल करते हैं अल्लाह के दरबार में, तो कभी उस कबूलियत के वक्त को सामने रखकर हमारे मुल्क के प्यार मोहब्बत और अमन के लिए दुआ करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में अभी भी है ऐसा। 3 दिन पहले कहाँ है जबी भाई, नज़र नहीं आ रहे। 3 दिन पहले, कल नहीं परसों, कर्नाटक के बॉर्डर में गया था, बिदर एक गांव, वहाँ जलसा था। यूट्यूब में आया होगा, आप लोग देखें। है समझ में आई बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे मुल्क में ऐसे इंसान हैं जिनके नाम कुछ भी हो, लेकिन अंदर इंसानियत बाज़ दफ़े तो हमको ये कहना पड़ता है हमारे से ज़्यादा उनके पास हो। 15 दिन पहले एक साहब बोले कि हज़रत बस स्टैंड में बैठा था, माफ़ करना, रेलवे स्टेशन में बैठा था हज़रत, ट्रेन के इंतज़ार में, तो एप्पल मोबाइल छोड़ दिया भूलकर, ट्रेन में भी चढ़ गया, ट्रेन भी निकल गई। तो मोबाइल तलाश किया, मोबाइल नहीं, परेशान हो गया। वो भी एप्पल 1 लाख चिल्लर कहते वो क्या की, समझ में यही बात है। 1 लाख रुपए कहते उसमें, जो बिडेन का फ़ोन आता सो कहते उसमें, अमेरिका के प्रेसिडेंट का फ़ोन आता सो कहते, जो बिडेन का। ट्रेन निकल गई और 1,10,000 या 15,000 रुपये का मोबाइल। तो फिर उन्हें परेशान हुआ, अपने फ़ोन को कॉल किया बाजू वाले के पास फ़ोन लेकर। तो फ़ोन बजा तो एक साहब उठाए, इन्हू मुसलमान, उठाने वाला हमारा हिंदू भाई। कौन बोल रहे हैं आप? अरे साहब मुझे मालूम है आपका फ़ोन है, आप बाजू बैठे थे, मैं भी देखा नहीं, वरना मैं उसी वक्त आपको दे देता था। ट्रेन भी निकल गई है, बस आप बता दें कि ये फ़ोन मुझे कहाँ पहुँचाना है। ये कहने वाला कौन? कभी हम हिंदू भाइयों को कुछ नहीं कहते, जो गलत है हमारे में उनमें उसको बोलते हैं। यासीन का है, 1 महीना पहले मिजिस्टिक से ज़रा कपड़े ख़रीद कर हम लोग जा रहे थे, क्या नाम आपको दिया ना, दीप, कपड़े ख़रीद कर जा रहे थे, गाड़ी में पेट्रोल चला गया, ख़त्म हो गया, अब ढकल रही। बच्चा बोल रहा है भैया तुम्हें ऑटो में चल जाओ। मैं बोला तुझे छोड़कर कैसा जाऊँ बेटे, राहत में साथ रखूँ और मुसीबत में साथ छोड़ दूँ? क्यों मुजम्मिल साहब चले तो क्या घस जाती क्या? बच्चा है, खिदमत करता, भांजा है, चल बेटे पेट्रोल बैंक तक ढकल को जाएंगे। गुजरने वाले कितने नहीं ये हालत को देखे रहेंगे। अरे मुजम्मिल समझ में नहीं आए थे भी कम से कम दुपट्टा टोपी देख को कितने नहीं ऑटो वाले गए रहेंगे। ताखराता में देखना अंगलियां कतर डाल देंगे, मुजम्मिल साहब वो भी बिल्कुल उजाला हाजी साहब। कितने नहीं ऑटो वाले जानने वाले गुजरे होंगे, 2 व्हीलर वाले गुजरे होंगे, कितने ही गए आए होंगे, कोई नहीं। हर कदम पर बच्चा बोलता भैया तुम्हें जाओ। नहीं बेटे, अचानक एक 2 व्हीलर वाला आया, अभी भी उसका नाम मेरे पास मौजूद है, नंबर भी मौजूद है। मैंने मदीने और मक्के से उसे फ़ोन किया,
एहसान मन कौम है हम लोग, किसी के एहसान को हम भूलते नहीं। फौरन आया, अब तो पहचान खत्म हो गई ना साहब। हमारा अपना पहचाना नहीं जाता तो गैर क्या पहचाना जाए। आकर खड़ा, अरे रे 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 क्या हो गया? पेट्रोल हो गया। उसने कहा कि गुरुजी आप मेरे गाड़ी में बैठो, और इनको बोला तुम्हें तुम्हारी गाड़ी में बैठो, मैं टो करता हूँ। टो का तो मालूम, एक पाँव अमेरिका में एक पाँव इसराइल में, टो करता हूँ। भूखे को क्या होना, डूबते को क्या होना। बोला सो बस का को बोल को फौरन में ही बैठ गया। बच्चे को बोले आता क्या बात है? आता। ढकल को गया, आधा किलोमीटर ढकल कर आया। ताज्जुब हुआ, मैंने पूछा क्या नाम है आपका? उसने कहा कि दीपू। अब नाम तो वाजे है, हम में कोई नाम ऐसा नहीं रखते। उसके बाद पेट्रोल पंप में उतरने के बाद मैंने उसकी बहुत शुक्रिया अदा किया, तो उसने कहा कि नहीं साहब ऐसा मत बोलिए, हम सब इंसान हैं। मेरे हाथ से जितनी ताकत हो सकी उतनी खिदमत करना ये मेरा धर्म है साहब। मैं पेट्रोल तो निकाल कर दे नहीं सकता, लेकिन टो तो करा सकता हूं। हैं हमारे मुल्क में ऐसे, लेकिन जरे ही करेले भी जो पूरे सालन को कड़वा करके छोड़ देते हो। हैं कुछ। गया था तो बिदर के पास मनहल्ली है मेरे प्यारों अच्छे। हमें ये कि इसराइल का खिलाफ बोल डाला तो पूरे चैनलों में आ जाता है। कितने लोग फलस्तीन की ताईद में हमारे मुल्क में बोल रहे हैं। कितने एजुकेटेड पढ़े लिखे चांसलर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, कितने हजारों लोग बोल रहे हैं। होने वाले उस जंग में हक पर कौन है और ना हक पर कौन है, कौन जालिम है कौन मजलूम है, कौन कब्जा किया हुआ है, कौन किसके मुल्क में दाखिल हुआ है, किसका काम गलत है, किसका काम सवाल है और किसका काम जवाब है। एक मस्जिद में मौलवी बोल दिया तो दहशतगर्द हो गया, एक जलसे में मौलवी बोल दिया दहशतगर्द हो गया, एक बयान में मौलवी बोल दिया दहशतगर्द हो गया। एक मोबाइल में कोई मुसलमान स्टेटस में अगर इसराइल की फोटो रख लिया पुलिस गिरफ्तार कर ले। अरे माँ का दूध पिए हैं, मेरे पास फहरिस्त है हमारे मुल्क के वो सेकुलर भाइयों की जिनका धर्म हिंदू है, सिख है, दलित है, लिंगायत से वो ताल्लुक़ रखते हैं। उन लोगों ने भी फ़लस्तीन की तायीद में बात की। माँ का दूध पिए हैं तो FIR दर्ज करके दिखाओ, माँ का दूध पिए हैं तो अरेस्ट करके बताओ और उनको दहशतगर्द बोल कर दिखाओ। इसलिए तुम हमको बोलते हैं, तुमको मालूम है कि हमारे मुल्क में हमारी हालत तुम्हारे लिए, पूरे मुल्क के लिए नहीं, हमको दहशतगर्द कहने वाले हमारे हक में इसराइली है। कितने हैं? यूपी के गांव में तो बाकायदा फलस्तीन वालों के हक में पूजा हुई है। वो सच्चे हिंदू हैं, गीता पढ़ने वाले हैं, वो रामायण पढ़ने वाले हैं, उनके दिलों में दर्द है, मोहब्बत है, इंसानियत को वो समझते हैं। जो इंसानियत से दूर है, दूसरे के दर्द से ऐसे बेखबर जैसे किसी कुत्ते के हाईवे में एक्सीडेंट होने के बाद दूसरा कुत्ता बेपरवाह होता है, ऐसा मिजाज रखने वाले लोग ही तबसरे करके मजलूम का साथ देने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। ऐसे भी जाओ, जाकर देखो, बिदर से 20 किलोमीटर दूर छोटा सा गांव है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उस गांव में हिंदू मुसलमानों की यकजहती ऐसी है, हजारों का मजमा सामने, लेकिन स्टेज तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों का, उसमें से आधे उलमा थे और आधे पूरे हिंदू भाई थे। कोई कार्यक्रम
इधर का हो के उधर का, अगर उधर का होता है तो इधर के रहते हैं, इधर का रहता है तो उधर के होते हैं। यहाँ तक के मुझे खुद वहाँ के गैर मुस्लिम भाइयों ने साफ कहा, मुसलमान भाइयों ने भी कहा, गैर मुस्लिम भाइयों ने भी कहा, उनकी नाम मेरे पास मौजूद है। वो कहने लगे कि गुरुजी हमारे गांव में बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। यहाँ तक के ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की ईद मुसलमानों की आती है, ईदगाह में हम पूरे मुसलमानों का इस्तकबाल करने के लिए खड़े रहते हैं। जाओ मनहल्ली नाम। और हमारे त्यौहार आते हैं, मुसलमान इस्तकबाल भी करते हैं, फ्रूट भी देते हैं, पानी भी देते हैं, सेवा भी करते हैं। हम उनकी सेवा, वो हमारी सेवा। आज तक हिंदुस्तान की आज़ादी के वक़्त 1947 में बॉर्डर में बड़े हंगामे हुए और बिदर में बड़े हंगामे हुए, बॉर्डर में हंगामे हुए और अंदर बिदर और हैदराबाद में बड़े खून खराबे हुए। लेकिन गाँव के गैर मुस्लिम भाई कहने लगे ऐसे वक्त में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गाँव के अंदर हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं, ना हुआ ना आइंदा होगा। इंशाअल्लाह। बोल रहे हो कोई स्टैचू नहीं पूरे गांव में, किसी भी धर्म का पवित्र आदमी का कोई स्टैचू नहीं। बड़े बड़े लोगों ने पंचायत में फैसला कर लिया ऐसी मोहब्बत है मोहब्बत, और हम चाहते भी यही हैं। ये छोटे छोटे करियों में नहीं बल्कि पूरा मुल्क इन मोहब्बत का गहवारा बन जाए। मेरे एक दोस्त का दुकान है इसी बेंगलोर के एक मोहल्ले में, वहाँ एक गैर मुस्लिम आया जो हमेशा पेप्सी पीता था। उसने आकर कहा कि भाई तुम्हारे पास हना है? हना अब नया कोल्ड ड्रिंक शुरू हुआ है, हना है? उन्होंने कहा कि नहीं है। पेप्सी दूँ? नहीं, मैं पेप्सी पीना छोड़ दिया जब से फ़लस्तीन पर इसराइल का हमला हुआ। ये कहने वाला मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम है साहब। दुनिया में हमदर्दी है, दुनिया में मरवत है, दुनिया में प्यार है, एक दूसरे का दर्द है। 3.5 करोड़, कितने? 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ अरब की पॉपुलेशन, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा हो गई होगी, 3.25 करोड़ रख लो। 3.5 करोड़ लोगों की 4 चीज़ें हैं, मोबाइल, एसी, पेप्सी, सिगरेट। वो खाली अरब अगर बंद कर दिया क्या होगा इसराइल का? ये इसराइल इतना जो उड़ रहा है, अमेरिका जो इतना उड़ रहा है, ताकत से ज़्यादा दौलत पर उड़ रहा है। और इनको तकलीफ़ कब होगी? जब इनकी दौलत को नुकसान पहुंचेगा। आप ये ना सोचे मेरे एक आदमी के इस्तेमाल न करने से क्या नुकसान होगा। हर आदमी ये सोचता रहा तो फिर क्या होगा? आदमी ये ना सोचे। किसी अक्लमंद ने ये कहा कि तुम अपने आप को 1 रुपया मत समझो, तुम नंबर पर 9 के बाद के 1 रुपये हो, जब जमा हो जाएंगे तो 100 बन जाएंगे। भाई कट करो, हमारे मुल्क में बनने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करो। और कोई चीज़ हमारे मुल्क में नहीं बनती तो फिर बाहर जाने की आपको इजाज़त है। अब बाहर के मुल्कों में उन मुल्कों की चीज़ों का चॉइस करो जिन मुल्कों के लोग सेकुलर होते हैं। और मुझे तो उम्मीद है कि हमारा मुल्क अब बहुत तरक्की में है कि कौन सी ऐसी चीज़ जो हमारे मुल्क में न बनती हो। यहाँ के साबुन इस्तेमाल करो जितना कोशिश हो सके। यह गुस्से का इजहार है, एक हमदर्दी का इजहार है। तो वो सोने के तबक पर बात आ गई, वक्त हो गया, उन्वान बाकी है। आइंदा भी मैं इंशाअल्लाह बैतुल मक़दिस की क्या क्या फ़जीलतें हैं उसे बयान करने के लिए, आमाल का इल्म और हालात का इल्म इसे बताने के लिए यहाँ तक आया हूँ। हमें फ़लस्तीन के साथ इंसाफ। तुम्हें कौन होते हैं? ये इंडिया पाकिस्तान की मैच क्या? इंडिया पाकिस्तान की मैच होती और हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तानी टीम की तायीद करता तो तुम क्या बोलते? हम भी बोलते गद्दार। ये मैच नहीं, ये जंग है, वो भी अंदर की नहीं बाहर की है।
और बाहर की नाहक नहीं हक की है, तो फिर हमें इसराइल का सपोर्ट दे। तुम्हारे वास्ते इसराइल चिच्चा रंगा, हमना नहीं। तुम्हारे वास्ते इसराइल मामू रंगा, हमना नहीं। हमारे लिए इसराइल इस वक्त ऐसा है जैसे मूसा के लिए फिरौन। पक्की बात है। अब टीवियों में हवा दे रहे, देखिए हमारे मुल्क में भी दहशतगर्द हो गए, क्या किए। कुछ तो किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपनी माँ के पेट को याद कर लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। गलत बात करने से पहले तुम जिसकी इबादत करते हो उन खुदाओं को सामने रखो। गलत बात करने से पहले तुम ये बात भी मालूम कर लो कि तुमने दूध पिया है कि दूध की शक्ल में फिनाइल पिया है। अल्लाह तबारक व तआला सारे आलम के हालात को बेहतर से बेहतर बनाए। मज़ीद बातें हैं इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँगा। जैसा कि गुज़िश्ता जुमा भी ऐलान हुआ और इस जुमा भी ऐलान हो रहा है, दुआओं में लगे रहो। दुआओं में ज़िक्र कर कर के दुआ करो, दुरूद पढ़ कर दुआ करो, इस्तिग़फ़ार करके दुआ करो, सदक़ात करके दुआ करो। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। गए जुम्मा बोले जुम्मे में दुआ हुई ना उठा, फिर उसके बाद दुआ करे कि नहीं करे कि हमारे पास रहने वाली ताकत का नाम दुआ है। जो हजरात किए हैं तो किए हैं, वो बड़े खुश नसीब हैं। जो नहीं किए अगर करेंगे तो दिल नरम रहेगा। इन मज़लूमों के हक़ में दुआ नहीं करेंगे तो और दिल सख्त हो जाएगा। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में